नमस्कार। रिसेंटली पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एकदम शॉकिंग बयान दिया है, चौंकाने वाला बयान दिया है, वो भी अमेरिका के खिलाफ। जो अमेरिका के साथ अभी घुल मिल रहे थे, अचानक अमेरिका के खिलाफ वो भी पार्लियामेंट में बयान दिया। और अपने देश के पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल टिश्यू पेपर की तरह नहीं, टॉयलेट पेपर की तरह किया, बल्कि उसे भी बदतर किया। भाई ऐसा स्टेटमेंट आया है कि पूरी दुनिया में हर जगह न्यूज़ में ये बात कवर किया जा रहा है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐसा पार्लियामेंट में क्यों कह दी। और इनका बयान ये तब आया है जब भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हुई है। इससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान खुश नहीं है, क्योंकि जो चाहता था वो पाकिस्तान वो हुआ नहीं। अब लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान को साइडलाइन करते हुए जा रहा है। इसके बारे में बात करते हुए भी वो बोले कि हम 20 साल पहले भी जब यूएसएसआर जब हुआ करता था, रशिया ये सब एक ही देश हुआ करता था यूएसएसआर, वो तो बाद में टूटा, फिर बहुत सारे देश में 1991 में टूटा था। तो उस समय की बात है कि जब यूएसएसआर की मिलिट्री आई थी अफगानिस्तान में, तो ये ख्वाजा आसिफ के द्वारा पार्लियामेंट में ये कहा गया कि उनको इन्वाइट किया गया था वहाँ की उस समय की सरकार के द्वारा, वो इन्वेजन नहीं था। जबकि अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा था कि इन्वेजन है और इसके लिए फिर पाकिस्तान की तरफ से जिहाद ये सब किया गया था। और उन्होंने ये भी बोला कि उनकी मिलिट्री के द्वारा 10 करोड़ से भी ज़्यादा मुस्लिम लोगों को मारा गया है। और ये भी कहा संसद में ही कि गद्दाफी के बेटे को भी अमेरिका के लोगों ने ही मारा। तो भाई एकदम शॉकिंग स्टेटमेंट था। और मतलब ये रियलिटी भी एक तरह से कि अमेरिका पाकिस्तान का यूज़ करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि आप यूज होने ही क्यों देते हो। आपकी मर्ज़ी के बिना तो कोई यूज नहीं कर सकता है आपको। तो उस समय की जो रीजन थी, उनको इंटरेस्ट था अमेरिका के साथ, जैसे आपको भी इंटरेस्ट आ रहा है। अभी आसिम मुनीर जाते हैं, कभी उनको क्रिटिकल मिनरल्स के लिए इन्वाइट करते हैं, कभी कुछ के लिए, और नोबेल पीस प्राइज़ भी दे रहे। तो अब ऐसा क्यों बोलना पड़ रहा है। तो भाई पाकिस्तान को अपनी डिप्लोमेसी के बारे में सोचना होगा। अब देखना होगा कि आगे आने वाला 10-15 साल में पाकिस्तान की विदेश नीति क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि पास्ट में जो रहा है वो तो सब आपके सामने है और खुद ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। और इसी बात को जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो वो भी संसद में इस बात को उठाए थे और इंडिया का एग्जाम्पल दिए थे कि इंडिया रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल खरीद रहा है, तो हम क्यों नहीं डाइवर्सिफाई कर पा रहे हैं। जहाँ से सस्ता तेल मिले वहाँ से हम खरीदेंगे। लेकिन पाकिस्तान तो किसी और के इन्फ्लुएंस में था, तो रशिया से तेल नहीं खरीद पा रहा। तो वही बोले कि भारत की विदेश नीति इंडिपेंडेंट है, जबकि पाकिस्तान की विदेश नीति इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये बात भाई सही है और आज उनके मंत्री को एक्सेप्ट करना पड़ा है पार्लियामेंट। कुछ जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट का ये मानना है कि ऐसा बयान इन्होंने इसलिए दिया था कि मैंने ये बता सके कि उस समय की जो रिजीम थी उसके चलते आज जो हमारे देश में हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये भी एक एंगल निकाला जाए। बाकी ऐसा स्टेटमेंट तो इंडिया की तरफ से भी कोई नहीं देता है। पाकिस्तान टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ किया, बाकी जो कि वहाँ के मिनिस्टर खुद पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं रियलिटी को। बाकी इसके बाद अमेरिका की तरफ से भी तो कोई रिएक्शन आया नहीं है। अब देखना होगा कि अमेरिका इस पर क्या बोलता है भाई। तो भी जो भी अपडेट आएगा अमेरिका की तरफ से वो आपको बताते रहेंगे। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये निकाला जा रहा है कि पाकिस्तान जो इंडिया के साथ ट्रेड हुआ है यूएस का, उससे खुश नहीं है। वो नहीं चाहता था कि इंडिया और यूएस की ट्रेड डील हो जाए। लेकिन यूएस को तो भाई मार्केट कैसे चाहिए, उसको भारत की मार्केट दिख रही है, तो यूएस तो अपना फ़ायदा देखेगा ही। वो पाकिस्तान के कहने से थोड़ी काम करेगा, पाकिस्तान भले यूएस के कहने से काम करे। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं।